आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 8 मार्च 2026 है। 78 साल से इस फौज का निजाम जो है पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज है वो सर सब अच्छा है सर की रिपोर्ट के ऊपर चल रहा है। और 78 साल से रोजाना शाम को जो है वो सूबेदार मेजर रेजिमेंट का जो ही रिपोर्ट सब अच्छा है सर अपने कमांडिंग ऑफिसर को देता है, वही रिपोर्ट नीचे से आ रही होती है। हवलदार मेजर वही रिपोर्ट कंपनी कमांडर को देता है, कंपनी कमांडर को वही रिपोर्ट जो है आगे से जो कंपनी सूबेदार है वो देता है, और इसी तरह सूबेदार मेजर कमांडिंग ऑफिसर को जो देता है, तो कमांडिंग ऑफिसर भी जब उससे पूछा जाता है ब्रिगेड कमांडर की तरफ से, हालांकि रिपोर्ट का सिलसिला यहां तक रहता है, आगे रिपोर्ट का एक तरीकाकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सब अच्छा है सर बोलता है लेकिन सब अच्छा है नहीं, और अब रिपोर्ट के अंदर भी आ रहा है जो सिस्टम है वो इस तरह चलता है पाकिस्तान की फौज का कि एक तो माहाना रिपोर्ट जाती है जिसको मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहते हैं, और एक क्वार्टरली पल्स रिपोर्ट जाती है कि नब्ज क्या कह रही है। नब्ज, ठीक है जी, नब्ज की रिपोर्ट जाती है। ये जो नब्ज है ना जी, इसका बड़ा ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है, क्योंकि इस नब्ज के ऊपर पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज चलती है और पाकिस्तान पे हुक्मरानी चलती है और आर्मी चीफ को रिपोर्ट जाती है। और इसी पल्स रिपोर्ट की वजह से गजा फौज नहीं जा रही जो कि वादा आसिम मुनीर करके आया था, और अब इसी पल्स की वजह से जो इसने नई जंग छेड़ी है, वो जाहिर बात है कि नई जंग बगराम एयरबेस के लिए अफगानिस्तान में छेड़ी है। इसके ऊपर जो पल्स है और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो इंतहाई शदीद खराब हैं, जो कि अब जो रीसेंट पल्स रिपोर्ट पाकिस्तान आर्मी की जीएचक्यू में पहुंची है उससे पता चलता है। देखें अजीजन, मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी बेस के ऊपर 3 महीने की उठा के पल्स बना देते हैं। बेसिक जो है वो एमएसआईआर का तरीका ये होता है कि अखबार के खोल लेते हैं एजुडेंट्स यूनिट के, वो अखबार खोलता है और वो देखता है पॉजिटिव खबरें कौन सी हैं, उसको पॉजिटिव में लिखता है, उसमें कोई नेगेटिव खबरें हैं तो नेगेटिव को लिखता है, और ओवरऑल जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर भी सब अच्छे की रिपोर्ट की कोशिश करते हैं, जो कि पिछले 2 सालों में शदीद तरीन 3 सालों में मुश्किल हो गई है पॉजिटिव ढूंढने के अंदर। तो पाकिस्तान के अखबारों में पॉजिटिव खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, छपवाई जाती हैं, वही आगे भेजी जाती हैं। फौज में आजकल जाहिर बात है हमेशा से एक लूसी किस्म के अफसर होते हैं, लूसी अफसर पॉजिटिव ही ढूंढ रहे होते हैं, और फिर होते हैं कुछ फाइटर्स होते हैं, ठीक है, हमारी तरह के सरफरे होते हैं जो जरा लाउड माउथ्स होते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं वो नेगेटिव न्यूज के अंदर चला जाता है, वो अगर अखबारों में नहीं भी छपा तो, और आजकल तो नेगेटिव बहुत ज्यादा मिल रही है। और फिर एक एनालिसिस तो किया जाता है, लेकिन रेजिमेंटल लेवल के ऊपर जरा रिपोर्ट फिर भी हकीकत से करीब तर लिखी जाती है यूनिट लेवल के ऊपर। ब्रिगेड जब वही रिपोर्ट ऊपर डिवीजन को भिजवाता है तो वहां पे लूसी अफसर ही तरक्की करके बैठे हुए होते हैं, टोनी अफसर, लूसी अफसर, जो भी इनको बोल रहे हैं, वो जरा उसको मजीद नरम मुलायम करके ऊपर भिजवाते हैं। अगर उनको अपनी जान का खतरा ना हो, जो कि इस वक्त है, अपने ही जवानों से जान का खतरा है, किस तरह वो मैं आपको बताता हूं। तो इस वक्त जो पल्स रिपोर्ट लेटेस्ट ऊपर पहुंचती है, मजीद उसको मुलायम कर दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेट कोर कमांडर को जो एक्चुअल पल्स देता है वो उसका कोर इंटेलिजेंस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर देता है, जो हैंड पिक्ड होता है कोर कमांडर्स का। गजा के मामले के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी क्लियर है, और इस वक्त भी जो कोर कमांडर्स को पल्स दी जा रही है जिसकी बेसिस के ऊपर वो अमेरिकन काउंसिल जनरल्स को जाके बता रहे हैं कि साडी खिदमत हाजिर है, सानू मौका दो, ऐसको नहीं होना काम मासूम मुनीर को, इससे नहीं चलेगा काम। We are here for you, if you want the Pakistan army to keep on maintaining stability in the region on behalf of the American empire. Of course they'll never say it, कभी भी वो नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है, रियल पॉलिटिक तो यही चल रही है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करती है और जर्नैल अमेरिका को खुश रखना चाहते हैं, और बैलेंसिंग एक्ट भी जिनके साथ, अब चाइना के साथ वो करते हैं, लेकिन प्राइमरी इस वक्त जो एक्टर है वो अभी भी अमेरिका ही है, उन्हीं की वो नौकरी कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी। तो लेकिन अब नौकरी तो सिर्फ उस सूरत में आर्मी चीफ कर सकता है जब उसकी अपनी फौज उसके कंट्रोल में हो, और हमारे पास जो इस वक्त रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जवानों
में के अंदर और यंग ऑफिसर्स के अंदर गालियां निकाली जा रही हैं आसिम मुनीर को, खासतौर पे जवानों को, क्योंकि जवानों के साथ यंग ऑफिसर्स को, कप्तानों, लेफ्टिनेंटों, मेजरों को और लेफ्टिनेंट कर्नल को रहना होता है। तो वो उनके साथ घुल मिल के जो उन्होंने रहना है और उनको उनके ऑर्डर्स के ऊपर उन्हें जाने देनी है, तो जाहिर बात है वो उनके साथ रहते हैं। अगर इन्फेंट्री में वैसे माहौल जरा फर्क है, या आर्टिलरी में साहब साहब वो बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एफसी ने एक ट्रेंड खड़ा किया जो फौज के अंदर आ गया है कि अगर अफसर को, ये लूसी अफसर होता है या टोनी अफसर होता है और जरूरत से ज्यादा सब अच्छे की आगे रिपोर्टें दे रहा होता है, तो पीछे से कमर के अंदर भी उसको जो है वो गोली मार दी जाती है। और ये एक ट्रेंड देखने के अंदर आया भी है, रिसेंटली भी देखने के अंदर आया है। पाकिस्तान की फौज में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब आता चला जा रहा है, क्योंकि फौज के जवानों को यह लग रहा है कि हमारे अफसरों को हमारी परवाह नहीं है, जर्नैलों को भी अब परवाह नहीं है। किस तरह? क्योंकि आप देखें कि आसिम मुनीर की जो रेजिमेंट है वो 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है। इस वक्त बीएलए ने जो जवान पकड़े हुए हैं, जिनको ये पहले कह रहे थे कि हमारे जवान है ही नहीं, वो 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है, 15 एफएफ से उनका ताल्लुक है। और इस वक्त पूरा जोर इस बात के ऊपर डाला जा रहा है कि ये बात मानी ना जाए कि इनका ताल्लुक 15 एफएफ से है, वो रेजिमेंटल जो एक अपना उनका मामला है, लेकिन बहरहाल ये एक अब नेशनल मामला बन चुका है। तो जवानों को, पूरी पाकिस्तान फौज के जवानों को तो ये पता है कि 15 एफएफ के जवान जो हैं वो उठाए गए, और हमारे अफसरों ने, जीएचक्यू ने, पिंडी ने, आईएसआई ने कहा कि हमारे जवान हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि फौजी जवान जो है उसकी कीमत सिरे से कोई है ही नहीं, वो एक्सपेंडेबल है। अगर वो एक्सपेंडेबल है तो वो, पहले तो जवान गाली नहीं निकालता था, हमेशा यंग ऑफिसर गाली निकालता था आसिम मुनीर को, अब जवान भी गाली निकालने लग गया। जवान फिर भी जरा डर के रहता है, गरीब घर से आया है, जो भी मामला, लेकिन जब जान पे आती है तो कोई भी नहीं देखता कि मैं किस घर से आया हूं, इसलिए खुलेआम गाली निकाली जा रही है। और ये पल्स रिपोर्ट का हिस्सा बन के आगे जा रही है। अगर इन राइटिंग ना भी जाए, क्योंकि राइटिंग तो लूसी अफसर नहीं भेजते, कमांडिंग पोजीशंस पे, स्टाफ पे ज्यादातर लूसी अफसर ही बैठे होते हैं। लूसी अफसर, टोनी अफसर आगे नहीं भेजते ये लूसी जो है ना। तो लेकिन जो कोर इंटेलिजेंस बटालियन के सीईओज हैं, वो जुबानी कलामी बातचीत में या फील्ड सिक्योरिटी सेक्शंस के जो ऑफिसर कमांडिंग है, वो जुबानी बातचीत में ये बात जरूर बता देते हैं कि सर इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, चीफ को बोले कि मत आए यहाँ पे, रेजिमेंट्स में दौरा ना करें, फील्ड फॉर्मेशंस में मत आए, और अगर आए, कोर कमांडर को बताया जाता है, तो पहले जिन लोगों को आपने टोपी ड्रामा करना है, आईएसपीआर के कैमरे पहले पहुंचे होते हैं, नुमान खटक अपनी टीमें पहले भिजवाता है, तो सबसे पहले अफसरों के भी और जवानों के भी हथियार ले लिए जाएं, जो कि हमने रिसेंटली देखा है। क्योंकि जान का खतरा है, गालियां आसिम मुनीर को पड़ रही हैं और ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है। और इस वजह से न सिर्फ बॉर्डर बेल्ट के ऊपर, बल्कि तमाम फील्ड फॉर्मेशन में जो इनर कॉर्डन है, उसमें 500 मीटर तक इनर कॉर्डन होता है, उसमें आसिम मुनीर के पर्सनल गार्ड, जिनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, प्लॉट्स के इंसेंटिव है, तनख्वाह डबल की हुई है, उसके अलावा किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं है कि वो हथियार लेके उस सर्कल में आ सके, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, अब नॉर्मल है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ इस फौज के अंदर। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि आसिम मुनीर को फौज के अंदर ठीक ठाक गालियां पड़ी हैं, एंड कोर कमांडर्स को कोई परवाह नहीं है, कोर कमांडर्स एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया गुज़िश्ता रोज कि वो अपनी ऑफर सर्विसेज प्रेजेंट कर रहे हैं कि फारग करें इसको, हम कर लेंगे मामला, हम इमरान खान के साथ भी मामला सेटल करेंगे ताकि अवाम भी राजी हो जाए, और हम फौज को भी जो है वो राजी करेंगे। लेकिन फौज को राजी करने के लिए जो बात की जा रही है अजीजा नेमन, वो ये की जा रही है कि जनाब अफसरों की तनख्वाह, फौजी कहते हैं, जवान कहते हैं कि वो तो डबल ऑलमोस्ट इसने कर दी है, बल्कि 150% आसिम मुनीर ने पिछले 3 साल में इजाफा किया है। महंगाई भी तो इतनी की है ना, फिर भी खर्चा उनका पूरा कोई नहीं हो रहा। 15 तारीख 20 तारीख के बाद उनको फिर भी मैस बिल से उधार लेके ही चलाना पड़ता है। अगर वो हराम नहीं खा रहे, उनकी ऊपर की कमाई नहीं है, वो कहीं इधर उधर नहीं बैठे हुए, एफसी या कमांड फंड उनके हाथ नहीं लगा हुआ, तो मेजॉरिटी का तो यही चक्कर है। लेकिन सिपाहियों को राशन फ्री मिलता है, उसके बावजूद उनका गुजारा, ये जो इस वक्त मूड है, क्योंकि जान के ऊपर बात आई हुई है, तो इस वक्त सजेस्ट ये किया जा रहा है कि सर इनकी भी तनख्वाह बढ़ाएं, और जवान खुद भी कहते हैं कि अफसरों की तनख्वाह बढ़ाई है तो हमारी क्यों नहीं बढ़ाई। तो बात इस वक्त चल रही है फिर घूम फिर के हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आगे रुकती है। तनख्वाह बढ़ाएं इनकी, वो कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ ताकि ये हालात जो है इस वक्त टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है, ये कंट्रोल के अंदर आ जाए। तो अगर ये आपकी जो फौज है ये तनख्वाह के ऊपर ही चलनी है, तो वो ईमान तकवा जहाद क्या गया, वो किधर गया? उसकी तो बत्ती बन गई, लाल टोपी वालों ने बत्ती बना ली है सबकी ईमान तकवे जहाद की। इस वक्त जो फौज के अंदर एक्चुअल सेंटिमेंट है, जो जवानों से और यंग ऑफिसर से बात करके मिलता है, वो कहते हैं कि सर हमें किसी किस्म का डाउट नहीं है कि हमें ये अबेंडन कर देंगे जिस दिन हम हत्थे चढ़ गए किसी के।
और इस वक्त हालात खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म के हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी अफगानिस्तान के ऊपर, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर तो वो नहीं है, जो उसको आप जो मर्जी कह लो, वहां पे जो ट्रुप्स हैं उनके हालात ये हैं कि अगर हम हत्थे आ गए, अगर हम हत्थे चढ़ गए, या हम बीएलए के हत्थे चढ़ गए, टीटीपी के हत्थे चढ़ गए, तो टीटीपी वाले तो तालिबान जो हैं उन्होंने तो फिर भी हमारे फौजी वापस कर दिए। इन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने सऊदीया के हवाले किए। आपको पता है काबुल के अंदर अमानत इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने आपके 3 फौजी जो है वो हवाले किए हैं पिछले महीने सऊदी अरब के, और इनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने उनको अटैक भी ऊपर से कर दिया है। ये तो इनके हालात है भाई, आपने क्या समझा हुआ है? और अंदर फौज के अंदर ये बातचीत चल रही है कि सर हमारे हाथ से बलूचिस्तान निकल चुका है और खैबर पख्तूनख्वा भी निकल रहा है। एयर रेड से अगर आपको लगता है, और अब यहाँ पे नया जो काम करना चाहते हैं, वहां पे उनका पुराना नॉर्दर्न अलायंस के अंदर बंदे इकट्ठे करके ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहते हैं, उसका रिएक्शन तो विजिबली जो है वो आएगा पाकिस्तान के ऊपर ही आएगा, क्योंकि वहां पे बड़ा क्लियर उन्होंने बातचीत की है। मुल्ला याकूब ने भी बात की है कि अगर आप काबुल को हिट करेंगे तो इस्लामाबाद भी हिट होगा। तो इस वक्त मामलात बड़े सख्त संगीन खराब हुए हैं, उसके ऊपर मैं अलहदा बातचीत करूंगा। लेकिन जब पल्स देखते हैं फौज की तो वो ये है कि तमाम तर कोर कमांडर्स अपने ऊपर नहीं आने दे रहे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपने ऊपर नहीं आने दे रहे, कमांडिंग ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो बैठे हुए हैं वो भी अपने ऊपर नहीं आने दे रहे, चाहे लूसी है या चाहे जो है वो फाइटर हैं, दोनों कोई भी अफसर, लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, कर्नल अपने ऊपर नहीं आने दे रहा, अपने जवानों को कह रहा है कि आसिम मुनीर की पॉलिसी की वजह से सब हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि सर वो तो मरियम नवाज थे, उदा एक ही चक्कर चल रहा है। सवाल खुलेआम सवाल होता है इस तरह का, जब आप वॉर जोन में होते हैं या ऑप्स एरिया में होते हैं या आपने सुबह शाम इकट्ठा उठना बैठना है, तो इस तरह की बातें खुल के होती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठे उड़ाते हैं, सोशल मीडिया वो भी देखते हैं, छुप के देखते हैं, इजाजत नहीं है लेकिन घरों में उन्होंने छुपा के रखे हुए स्मार्टफोन वगैरह, देखते हैं और पूछते हैं कि सर ये क्या बकवास चल रही है। तो आगे से तमाम अफसर, चाहे प्लेटून कमांडर है, कंपनी कमांडर है, कमांडिंग अफसर है, ब्रिगेड कमांडर तक, जो इनफॉर्मल डिस्कशन है उसमें कहते हैं ये आसिम मुनीर का कसूर है सारा। मतलब उसके ऊपर डालना जो है वो जायज कर दिया गया। पहले सब कुछ बाजवे पे डाल रहे थे, पिछला चीफ था, लेकिन अब इसका टाइम लंबा हो गया, 3 साल की एक्सटेंशन अभी अगली चल पड़ी है, तो कहते हैं ये इसका कसूर है सारे का सारा। अगर अपनी चेन ऑफ कमांड अपने ही चीफ के ऊपर सारा इल्जाम डाल रही है तो चीफ की तो फटेगी, फिर इसकी फटी हुई है तो सामने नहीं आता, और कब तक छुप के बैठा रहेगा ये भी सवाल है, और कब तक प्राइवेट जेटों के ऊपर बाहर फिरता रहेगा ये भी सवाल है। हालांकि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जो है वो आके डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ का भी आपस के अंदर फटा ठीक ठाक शुरू हुआ है, लेकिन बाईपास करके डीजीआईएसआई सीआईए लैंगली वगैरह बात करता है ना जी, और पेंटागन में बात भी करते हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वगैरह, सबको बाईपास करके आसिम मुनीर डायरेक्ट फोन खड़का रहा है आजकल, लैंगली में भी, हेडक्वार्टर सीआईए में भी और पेंटागन में भी ये क्लेम करते हैं हमारे सोर्सेज। लेकिन आगे से इसकी दाल गल नहीं रही, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तेरे दाल अगर गलानी है ना तो कोई बंदा जो बातें पूरी करता है वो कूड़ नहीं मारता, वो पूरी करता है। तेरे को तू तो हमें धोखा दे रहा है और तेरे कंट्रोल में तेरी अपनी फौज नहीं है, क्योंकि जो पल्स एमएसआईआर में रेजिमेंट्स नहीं लिखती, बटालियंस नहीं लिखते, या जो पल्स रिपोर्ट इन राइटिंग टोनी अफसर नहीं लिखते, वो पल्स रिपोर्ट कोर कमांडर उठ के डायरेक्टली बता रहे हैं उनको, यूएस काउंसिल जनरल्स को बता रहे हैं। उनकी डिप्लोमेटिक केबल्स 30 साल बाद जब पब्लिक होंगी क्लासिफाइड, तो आपको ये तमाम चीजें क्लासिफाइड जो है वो इनके सबूत मिल जाएंगे आपको कि जनाब ये खाता चल रहा है अंदर और ये हालात हैं आपकी फौज के। और अगर इस फौज के हालात हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में तो मामलात मजीद खराब होंगे, तो जान के तो लाले पड़ेंगे, तनख्वाह डबल कर दो जितनी भी तुमने करनी है, लेकिन जाने उनकी कैसे बचाओगे, एक इशू ये है। दूसरा इशू इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि डिस्कॉर्ड जो फौज के अंदर फैमिली लाइफ का क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हैवी है कि एक तो अफसर तो उनको तो अकोमोडेशन मिल जाती है पीछे पीस लोकेशंस के अंदर, कैंट्स के अंदर, लेकिन जवानों को तो अपने गांव के अंदर फैमिलीज को छोड़ के आना होता है, और गांव में अगर इज्जत नहीं है, और आजकल इज्जत नहीं फौज की बची, और गालियां पड़ी हैं इनके बच्चों को जो गांव में पीछे स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो चीजें ट्रांसलेट करती हैं उन फौज की अपनी सोच के ऊपर। ये दिस इज द एक्चुअल पल्स, और ये इस तरह ट्रांसलेट कर रही हैं कि इस वक्त आसिम मुनीर विजिबली जो है वो अपनी ट्रुप्स के सामने, उनके पास अगर हथियारों में फायरिंग पे हथियार दिखाने के नहीं, हथियार में आप G3 हाथ में पकड़ा के तस्वीर खिंचवा दो, उसमें फायरिंग भी नहीं अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई उस चीफ का उसकी फौज पे कंट्रोल नहीं है, और जो कि नहीं है, और जो कि आप पूरी दुनिया को पता है।
और आप डरा रहे हो, धमका रहे हो आप कि जी तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, खर्चा आपका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ दे रहा है, इस आदिल राजे को वहां पे चुप करवा दो, पट लो जो आपने पटना है भाई। लेकिन हकीकत ये है, ये पल्स है, पल्स पूछनी है फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से पूछ लो तुम्हारी पल्स क्या है। उनके रेस्क्यू के लिए जो तुमने क्वेटे से लोग भेजे उनको पूछ लो, किलों से बाहर तुम लोग निकल नहीं सकते। मस्जिदों के अंदर ऐलान होते हैं बाकायदा तौर के ऊपर, जिन किलों के बाहर मस्जिदें BLA बलूचिस्तान के अंदर ऐलान करवा दी है कि ये जिन किलों के अंदर बैठे हुए ना, जिस कंटोनमेंट के अंदर बैठे हुए, यहां पे हम अपने हेडक्वार्टर बनाएंगे। ये इनके हालात हैं, इनके हाथ में है ही नहीं गेम पूरी की पूरी, और ये समझ रहे हैं कि संभाल लेंगे। किस किस को फुद्दू लगाओगे ऐसे भाई? इस तरह मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है, चलाने वाला इमरान खान है, उसके साथ जाहिर बात है आसिम मुनीर की तो महबूबा के ऑर्डर नहीं है, और खुद भी जो है वो डरा हुआ है कि मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। आज के दिन का पहला वीलॉग देख लें, ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है। लेकिन बाकी कोर कमांडर लाइन में खड़े हुए हैं, तैयार ही कर रहे हैं कि हम इमरान खान से भी सूतर करें मामला, ठीक है, उसके साथ मामला सेटल एक दफा कर लें, ताकि डोमेस्टिक तो हमारे कंट्रोल में आए, नैरेटिव तो हमारे कंट्रोल में आए। नहीं है नैरेटिव, अगर आप समझते हैं कि पटवारियों से आप नैरेटिव कंट्रोल कर लेंगे, तो ये तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। आप लूसियों से और पटवारियों से नैरेटिव किस तरह कंट्रोल करवा सकते हैं भाई? नहीं है आपके कंट्रोल में। अभी आप प्रो ईरान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने तो जाके वादे कुछ और अमेरिका में किए हुए हैं। आपने तो ईरान के खिलाफ जो है इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है बाकायदा तौर के ऊपर, लैंगली को, CIA को, और वहां पे अमेरिका को। जो मोहम्मद बिन सलमान या मोहम्मद बिन जायद ने किया, आपने भी वही काम किया है, कोई नया काम तो नहीं किया। आप फुली ऑन बोर्ड हैं। और आपको लगता है कि क्या इसका आपके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जहां फौजी 2 जल गए, जहां ब्रिगेड कमांडर का घर जल गया, और उसके बाद आप उनकी मस्जिदों के अंदर घुसे हैं और आपने कर्फ्यू लगाया है, क्या आप ये मामलात को संभालने जोगे हैं? नहीं है आप संभालने जोगे। आप अपनी फौज को संभालने जोगे नहीं है। मुनीरा मिस्त्री जी, आसम मुनीर जी, आप अपनी फौज को संभालने वाले नहीं है, और आपके कोर कमांडर्स को यह बात पता है, और वो जाके बता रहे हैं आगे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कैसे संभालेंगे? जिसको बंद किया था ना कैदी नंबर 804 को, वो संभाल सकता था। आपने जो है वो अपने इश्क माच के लड़ाए, और आपको लगता है कि इस तरह आप मुल्क चला लेंगे। आप मुल्क चला नहीं रहे, आप मुल्क तोड़ रहे हैं। मजीद मैं आज की वॉर रिपोर्ट में डे 8 और 9 के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो लाइव स्ट्रीम के अंदर तकरीबन 3 घंटे बाद आपको पेश करूंगा। आज 8 मार्च की जो वॉर रिपोर्ट है, और एक मजीद बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है, जो कि इनको तो लग रहा है कि नहीं उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो भी जाहिर बात है कि ये जिस तरह नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे चाइना का भी एक एंगल है, और उनको इंडिया की भी सपोर्ट है। तो एक बाकायदा तौर के ऊपर डेवलपमेंट अफगानिस्तान में बहुत एक्सट्रीमली सीरियस हो जो है वो बन रहा है, माहौल बन रहा है, जो कि पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। ये तो भाग जाएंगे, ये तो अपने बंकर्स के अंदर बढ़ जाएंगे, भुगतना तो पाकिस्तानियों को पड़ेगा ना जी। ये तो अभी तक मेहरबानी है उनकी, अफगानिस्तान वालों की, कि वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और फौजी रजीम के अंदर, लेकिन मामलात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। और वो क्या है उसके ऊपर मैं आपको कल सुबह एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा। अपना ख्याल रखिए, लाइव स्ट्रीम सेशन में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।